मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तिलकनगर क्षेत्र में आयोजित जैन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और संतों का आशीर्वाद लिया। साथ ही मोहनखेड़ा में होने वाले आगामी आयोजन को लेकर जैन समाज की मांग पर बाईपास निर्माण जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे के दौरान तिलकनगर स्थित जैन मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे। यहां उन्होंने जैन संतों का आशीर्वाद लिया और धार्मिक आयोजन में सहभागिता की। वहीं जैन समाज द्वारा मोहनखेड़ा में भी आगामी दिनों में एक बड़े आयोजन की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर जैन संतों और समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी कि कार्यक्रम से पहले निर्माणाधीन बाईपास का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वासन दिया कि धर्म कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मोहनखेड़ा में होने वाले आयोजन से पहले बाईपास का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जय जिनेन्द्र। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज आचार्य गच्छाधिपति परम पूज्य हितेश्वर महाराज साहब यहाँ ये प्राण प्रतिष्ठा में पधारे। मैं आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और आप सबकी ओर से आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जिस भावना के आधार पर ये आज का अवसर मिला है, ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए कि लगे कि हाँ बजी, थोड़ी थोड़ी नहीं बजना चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कई जन्मों के पुण्य के बाद किसी देवस्थान की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सोने पे सुहागा तब हो जाए जब प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव में विश्व पूज्य युग प्रधान दादा गुरुदेव श्रीमद राजेंद्र सुरेश्वर महाराज साहब एवं आचार्य ऋषभ चंद्र गुरु सुरेश्वर जी महाराज साहब के माध्यम से हमारी जैसे वंश परंपरा में अपने संतान से अमरता की प्राप्ति होती है, ऐसे संत परंपरा में गुरु के बाद शिष्य की परंपरा ये अमरता की निशानी होती है और उस अमरता की निशानी में परम पूज्य गच्छाधिपति हितेश्वर महाराज साहब यहाँ विराजमान है। मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सबके माध्यम से। 84 लाख योनियों के बाद जाने अनजाने हमारे जीवन में ये जो पुण्य पंथ पे बढ़ने का अवसर मिलता है, वो हमसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए ईश्वर इसका प्रबंधन भी करता है और ईश्वर का प्रबंधन हमारे जीवन काल में संत वृंद के रूप में होता। संतों के रूप में ईश्वर हमको हमारे मार्ग से भटकने से बचाते हैं, वो सदमार्ग की तरफ ले जाते हैं। वो सौभाग्यशाली होता है जिनको संतों का आशीर्वाद भी मिलता है और उनकी कृपा का प्रसाद भी मिलता है। मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे ये प्रसाद मिला भी सही और आपके सबके दर्शन के साथ पुनः आशीर्वाद मिला है। महाराज जी ने सही कहा कि 15 दिन का भी समय नहीं निकला और इतनी जल्दी मौका मिला है। मैं माननीय मेघराज जी भाई साहब और सभी संत वृंद के सभी मुनिवर के सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी ओर से अपेक्षा करता हूँ कि आप बार बार मौका देते रहो, हम लोग बार बार आते रहेंगे। यह आनंद और पुण्य का क्षण लूटने लुटाने का। जीवन में सारे राजनीतिक क्षेत्रों की जो कठिनाइयाँ होती है, लेकिन जैसे भीषण गर्मी के बीच अपने में से पसीने से लथपथ कोई पथिक घूमता घामता जा रहा हो और ऐसे में शीतल छाया का स्थान मिल जाए, शीतल जल मिल जाए, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, वो अमृत के समान होती है। ऐसे में आपका आशीर्वाद हमें उसी प्रकार से मिल रहा है जैसे उस पथिक को शीतल छाया का आशीर्वाद मिलता है। मैं अपनी ओर से सुजानमल जी सेठ साहब का भी अभिनंदन करता हूँ, ट्रस्टी परिवार का भी, और ये कटारिया जी आपको भी मैंने यहाँ अभी अभी जो जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया है। सच में ये उपाधि हमारे लिए क्षण भर का गौरव नहीं, ये सदमार्ग पे चलने का संकल्प है और सदमार्ग पे चलने के संकल्प में परिवार सहित आपको ये सौभाग्य मिला है। सरकार की ओर से तो सहयोग है, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद जीवन पर्यंत है। लेकिन मैं अपनी ओर से आज के समूचे आयोजन के लिए पार्श्व राजेंद्र प्रतिष्ठा समिति के इस आयोजन में ये जो समूचा आयोजन किया गया है, सच में हमारे जीवन काल में हमारी इस भारत संस्कृति की विशेषता भी कि जहाँ पर एक और
भारत माता ने हम सबको इस संस्कृति से जोड़ के रखा है, जो जीवन के रहस्यों की तरफ भी जोड़ती है। एमआईसी सदस्य राजेश उदावत ने बताया कि श्वेतांबर जैन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो 4 दिनों तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी जैन समाज के लिए गर्व की बात है। भाई साहब, आज जैन मंदिर में आज सीएम साहब पधारे थे, किस तरह का पूरा आयोजन था और क्या कुछ घोषणाएं कर रहे हैं? देखिए, आज हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय था कि श्वेतांबर जैन समाज के हमारे दादा गुरु मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है और इसमें हमारे क्षेत्र के सभी नागरिकों ने सुबह जुलूस के साथ गुरुदेव का भव्य अगवानी करी और आज दोपहर पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि हमारे क्षेत्र में अध्यात्म और राजनीतिक क्षेत्र की प्रमुख हस्तियाँ आज हमारे बीच उपस्थित थी और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में धर्म की गंगा पिछले 4 दिन तक लगातार प्रवाहित होगी और राजनीतिक रूप से भी आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है और आने वाले समय में भी इसी प्रकार धर्म का लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिलता रहे, यही हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि सभी साधु संतों का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र में बना रहे। भाई साहब, किस तरह का पूरा आयोजन? ये पार्श्वनाथ राजेंद्र प्रतिष्ठा समारोह है और आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर मोहनखेड़ा ट्रस्ट से है ये कार्यक्रम और यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। कल प्रतिष्ठा की तारीख है। आज सीएम साहब आए, हमारा विशेष आग्रह पर सीएम साहब आए। हमारा पूरा परिवार, कटारिया परिवार इसकी मुख्य लाभार्थी हैं और सभी लोग यहाँ पर 8 से 10 धर्मालु रोज भोजन कर रहे हैं, आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पधार रहे हैं। सीएम साहब ने कुछ घोषणा भी की थी? हाँ, जैन रत्न की घोषणा करी उन्होंने। एक तो मेरे जितने की घोषणा करी और दूसरा मोहनखेड़ा में 200 साल का जन्मदिन बन रहा है, उसके लिए सारी सुविधाएं वो प्रोवाइड कराएंगे। आपका परिचय? अनूप कटारिया, इंदौर।